पाइथन में हमारे पास लूप करने के लिए एक और तरीका भी है और कुछ लोगों को वो ज़्यादा आसान लगेगा। इसको हम कहते हैं फॉर लूप। और फॉर लूप क्या करता है? फॉर लूप के साथ ही एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं लिस्ट। हमने पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स पढ़ी थी और उसमें हमने सबसे पहले स्ट्रिंग्स की बात की थी, इंटीजर्स और फ्लोट्स की बात की थी, फिर हमने बूलियन डाटा टाइप पढ़ी थी। तो इसी तरह पाइथन के अंदर लिस्ट एक डाटा टाइप है। और लिस्ट क्या होती है? बेसिकली जिस तरह हमारे पास आम दुनिया में एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होती है, इसी तरह पाइथन के अंदर लिस्ट एक लिस्ट ऑफ डाटा टाइप्स है। लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, बूलियन वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और मिक्स्ड भी हो सकते हैं। यानी कि कोई चीज़ मतलब कि स्ट्रिंग है, कोई नेक्स्ट आइटम जो है वो नंबर हो सकता है, नेक्स्ट आइटम बूलियन हो सकता है, एंड सो ऑन। तो बेसिकली फॉर लूप क्या करती है? फॉर लूप से आप यही काम निस्बतन सिंपल तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर लूप के लिए हम करते हैं फॉर कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं आई इन। लेट्स से हम एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं, 0 1 2। ओके, सो बेसिकली हमारे पास लिस्ट है जिसके अंदर 3 आइटम्स हैं, 0 1 2, और उसके हर आइटम में हम इटरेट कर रहे हैं इस वेरिएबल के थ्रू। और मैं कहता हूँ प्रिंट, वही काम के हम म्याऊ करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें तो ये वो जो कोड हमने 4 लाइनों में लिखा था वो सिंपली 2 लाइनों में हो गया। और इजीली आप पढ़ सकते हैं कि क्या हो रहा है। आई की वैल्यू पहले 0 लगेगी, प्रिंट म्याऊ होगा, फिर वैल्यू 1 लगेगी, प्रिंट म्याऊ होगा, फिर वैल्यू 2 लगेगी और प्रिंट म्याऊ होगा। सो लेट्स सी कि वाकई होता है या नहीं होता। तो मैंने कोड चलाया और कोड बिल्कुल उसी तरह से 3 दफ़ा म्याऊ 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 कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा या 1 लाख दफ़ा करना है तो क्या मैं 1 लाख तक यहाँ पर गिनती लिखूँगा? ऑब्वियसली वो सारा मकसद ही फौत हो जाएगा सिंपल कोड लिखने का। तो वो पूरी लिस्ट मुझे बनाना बड़ा मुश्किल काम है अगर मैंने बहुत ज़्यादा दफ़ा लूप करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? मैं पाइथन का एक बना बनाया फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ। और वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन है रेंज का। और रेंज क्या करता है? रेंज का फंक्शन एक नंबर हमसे मांगता है। लेट्स से मैं इसको नंबर देता हूँ 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का मतलब है कि ये एक लिस्ट हमें खुद ही बना देगा। और वो क्या करेगा? वो उस लिस्ट के अंदर क्या कुछ होगा, 0 1 और 2 होगा। वहाँ पर 3 के ऊपर वो स्टॉप हो जाएगा, 3 ऐड नहीं करेगा। तो 0 1 और 2 वो प्रोवाइड करेगा और 3 दफ़ा फिर वो उस नंबर में लूप होगा। लेट्स चेक। तो मेरा कोड इस तरह से 3 दफ़ा लूप कर रहा है। और अगर मैं 3 के बजाय 3,000 करना चाहूँ या 3 लाख करना चाहूँ या 30 लाख करना चाहूँ तो भी मैं यहाँ पर सिंपली वो नंबर लिख के उतनी दफ़ा प्रिंट करवा सकता हूँ। मुझे वो पूरी लिस्ट बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं रह जाती। तो वो काम जो पहले ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था वो अब बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया। 2 लाइनों में मैं काम कर सकता हूँ। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए वो ये कि यहाँ पर आप देखें पहले हम क्या कर रहे थे फॉर लूप के अंदर, हम आई को एक्चुअली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे थे। एक अलग से लाइन के अंदर उसकी वैल्यू हम बढ़ा रहे थे या डिक्रीज कर रहे थे उसकी वैल्यू को। तो यहाँ पर अब हम आई को हमें कुछ करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हम उसको कुछ चेंज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो ऐसी सूरत में ऐसा वेरिएबल जो हमें जिसकी एक्चुअली ज़रूरत ना हो, सिर्फ प्रोग्रामिंग में वो लूप करने के लिए वो हमारी मजबूरी है कि हमने वहाँ पे एक वेरिएबल रखना है। तो ऐसे वेरिएबल को हम अंडरस्कोर से डिनोट कर देते हैं। मतलब वहाँ पे उसको आई या एक्स या एन नहीं कहते बल्कि अंडरस्कोर उसका नाम रख लेते हैं। और ये देखते साथ पढ़ने वाले को पता लग जाता है कि ये एक ऐसा वेरिएबल है जो आगे कहीं जाकर कोड के अंदर किसी जगह पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये जस्ट प्रोग्रामिंग की मजबूरी के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो अगर मैं इसको चला कर देखता हूँ तो ये एग्जैक्टली उसी तरह से अभी भी लूप कर रहा है।